सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। और सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। हम लोग हैं संगदीप बौद्ध विहार बुलंदशहर पर, और यहाँ पर एक धम्म यात्रा पहुँची है, और धम्म यात्रा के जो ये लोग यहाँ पे धम्म अनुयायी खड़े हैं हमारे बीच में, हम उनसे बात करेंगे कहाँ से आए हैं, उनका क्या नाम है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरजपाल गौतम है। जी, सूरजपाल गौतम जी, आप कहाँ से चले हैं और आपका क्या उद्देश्य है और कब चले हैं? हम कल 4 नवंबर को दिल्ली से चले हैं, और हमारा ये कारवां संकिसा तक जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध धम्म और बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का हमारा इरादा है। जी, आप जब दिल्ली से चले तो दिल्ली के बाद आप कहाँ कहाँ होकर के आए? हम अभी बादली रुके हैं। बादली हमने 2 घंटे लगाए। बहुत अच्छा सम्मान, बहुत अच्छा प्रदर्शन इसी तरीके का हुआ जैसे आज बुलंदशहर में हुआ। फिर उसके बाद नंदनगरी में सेम इसी तरीके का, और लोगों ने सम्मान दिया। हमारे साथ कारवां में सभी लोगों ने भाग लिया अच्छी तरीके से। उसके बाद गाजियाबाद। जी, जैसा आज सरकार चल रही है, और सरकार में आपको कोई विघ्न बाधा अब तक उत्पन्न हुई है? नहीं, हमारे सामने अभी कोई विघ्न बाधा नहीं आई है। जी, तो आपको क्या लग रहा है जो बाबा साहब का सपना था बौद्ध में भारत का, वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कि ये भारत भूमि बौद्ध की है, ये सच्चाई है। भारत भूमि बौद्ध की है, और यहाँ बुद्ध धम्म को ज़मीन के अंदर दबाया गया है। ये बहुत जल्दी अंकुरित हो रहा है, जल्द से जल्द अब इसको खाद पानी मिल चुकी है। चंद दिनों में ही बुद्ध धम्म पूरे भारत पे हमें नज़र आएगा, हमें ऐसी आशा और विश्वास है। आप इस कारवां में कितने लोग साथ हैं? हम 50 लोग साथ हैं। और अब जब बुलंदशहर से आप निकल रहे हैं तो आगे आपका कारवां कहाँ आपका स्टे है और क्या आपका रास्ता? हमारा खुर्जा, अगला इसी तरीके का पद यात्रा खुर्जा में, उसके बाद अलीगढ़ में स्टे नाइट का, और कल सुबह अलीगढ़ की पद यात्रा। जी, अलीगढ़ की पद यात्रा। और आपका हमारे साथ है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुटलाल बौद्ध है। जी, जैसा कि आजकल देख रहे हैं आप, 22 प्रतिज्ञाओं का बड़ा दौर चल रहा है। 22 प्रतिज्ञा लोग ले रहे हैं और 22 प्रतिज्ञाओं को मानने, तो ये क्या 22 प्रतिज्ञाएं ली जा रही हैं, इन पे अमल भी हो रहा है? बिल्कुल ली जा रही हैं। जो मानते हैं वो बिल्कुल अमल ले रहे हैं। जिनको नहीं पता है वो उनको और समझाएंगे हम अपने मिश्री लोग जा करके कि 22 प्रतिज्ञाओं का क्या महत्व है। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा समझाई थी, जब तक 22 प्रतिज्ञा नहीं लेंगे तब तक बौद्ध धर्म का कोई माना ही नहीं रखता है, जो बाबा साहब ने जो कहा था। जी, ये महेंद्र जी हमारे साथ बुलंदशहर से। आपको कैसा लगा आज ये यात्रा यहाँ पर आई है? बुद्ध धर्म से संबंधित कोई भी कार्य हो, यात्रा हो या कार्यक्रम हो, अच्छा ही लगता है, मन प्रफुल्लित होता है। और ऐसे लग रहा है जैसे अभी हमारे सूरजपाल जी बता रहे थे कि भारत बहुत जल्दी बुद्धमय होगा, तो ये अवश्य बुद्धमय होगा। जी, हमारे साथ हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनोद राव जी, हम उनसे बात करें। आप बताइए भाई साहब, जैसे आज संगदीप बौद्ध विहार है और संगदीप बौद्ध विहार पे ये लोग आए हैं, तो इसका उद्देश्य संगदीप बौद्ध विहार का क्या लग रहा है और किस तरह से बौद्ध में भारत आपको होता नजर आ रहा है? भारत देश बुद्ध का था और बुद्ध का है, बुद्ध का रहेगा। और अब उसके लिए ऐसे जैसे हमारे साथी हैं, हमारे सेनानी निकल चुके हैं, पूरे देश में लोग काम कर रहे हैं, और ये कारवां अब रुकने वाला नहीं है, और जिसमें बुलंदशहर के भी लोग साथ हैं। और ऐसे सभी कामों में बुलंदशहर के लोग पहले से भी अग्रणी रहे हैं और आगे भी अग्रणी रहेंगे। कोई भी अगर धर्म का काम होगा, बाबा साहब का काम होगा, और ये कारवां सभी के सहयोग से ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और बहुत जल्दी बाबा साहब भगवान बुद्ध के सपनों का भारत बनेगा। बहुत जल्दी बाबा साहब बौद्ध में भारत, बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ जो धम्म कारवां निकल रहा है, और लगातार सब धम्म अनुयायी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी लगातार इस कारवां को बढ़ाते रहेंगे। साधुवाद। बुद्ध धम्म यात्रा जो सुल्तानपुरी दिल्ली से चली, और ये लोग सभी लोग संकिसा बौद्ध धम्म स्थल जा रहे हैं। और बौद्ध धम्म स्थल जाने के बाद जो सूरजपाल जी हैं दिल्ली से, उनके नेतृत्व में बौद्ध धम्म यात्रा निकली है। संकिसा जाने से पहले ये लोग दिल्ली में जगह जगह प्रचार करते हुए, बौद्ध धम्म का प्रचार करते हुए, और उसके बाद गाज़ियाबाद होते रात इनका सिकंदराबाद में स्टे था। और सिकंदराबाद में स्टे होने के बाद ये आज यहाँ बुलंदशहर में धम्म कारवां, और ये अब कालाअंब से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण करने के बाद फिर वहाँ से निकलेंगे, और वहाँ से फिर संगदीप बौद्ध विहार, सभी लोग वहाँ से संगदीप बौद्ध विहार को जाएंगे। ये बौद्ध धम्म यात्रा जो संकिसा के लिए निकले हैं, जगह जगह धम्म का प्रचार करते हुए पंचशील के झंडों के साथ। आप देख रहे हैं पूरा बुलंदशहर के अंदर कितना मनमोहक दृश्य है। और इस दृश्य को जो बाबा साहब की कल्पना थी, और बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी कि बौद्ध धम्म पूरे देश में होना चाहिए, उसी बाबा साहब की इच्छा को पूरी करने के लिए सभी
जो धम्म अनुयायी हैं, बुद्ध उपासक हैं, ये निकले हैं अपने घरों से और एक धम्म यात्रा पर सब लोग जा रहे हैं। तो लगातार प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म स्थापित होता जा रहा है।